संसद सत्र के शुरू होने पर राष्ट्रगान और सत्र के खत्म होने पर राष्ट्रगीत के गाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार जब संसद के सत्र को खत्म होने पर राष्ट्रगीत की धुन बजी तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वंदे मातरम की धुन बजते ही संभल से बीएसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क संसद से बाहर चले गए। राष्ट्रगीत के इस अपमान पर राजनीति गर्मा गई है। 8 मई 2013 की ये वो तस्वीरें हैं जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हुआ था राष्ट्रगीत का अपमान। संसद सत्र के खत्म होने पर जैसे ही लोकसभा में वंदे मातरम की धुन बजनी शुरू हुई, मध्य प्रदेश के संभल से बीएसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपनी जगह से उठ खड़े हुए और सीधे सदन से बाहर निकल गए। राष्ट्रगीत के इस अपमान पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसा न दोहराया जाए। Honorable members, I just saw one honorable member walking out when the Vande Mataram was being played. This, I take a very serious view of this, and I will want to know why this was done, and this should never be done again. राष्ट्रगीत के अपमान पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। पहले बीएसपी सांसद शफीकुर रहमान ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, उनकी तबीयत नाजुक थी, इसलिए वो सदन से बाहर चले गए। राष्ट्रगान उस वक्त शुरू भी शायद नहीं हुआ था, खड़े हुए थे लोग, मैं बाहर आ गया, मेरे तकलीफ हो रही थी, बस इतनी बात थी और कोई बात नहीं, और इंटेंशनली कोई मामला इस वक्त नहीं था। शफीकुर रहमान के इस बयान को एक ही दिन गुजरा था कि सांसद महोदय के सुर बदल गए। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया था। मैंने इसे सिर्फ अल्लाह के लिए किया है, इस्लाम के लिए किया है, अपने मजहब के लिए किया है। जब ये वंदे मातरम शुरू हुआ तो मैं वहाँ मौजूद था, तो मैं उठकर मैंने बाइकाट कर दिया, मैं चला गया। राष्ट्रगीत के अपमान पर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि जो लोग वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकते उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय अपराध है। जिन्हें वंदे मातरम से घृणा है उन्हें संसद क्या देश में रहने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, सांसद महोदय बड़ी शान से कह रहे हैं कि ये कोई पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी 1997 में वो इस हरकत को दोहरा चुके हैं। मैंने सन 1997 में जब 50 साल गोल्डन जुबली मनाई गई थी तो उस वक्त भी मैंने इसका बाइकाट किया था। संसद भवन में वंदे मातरम के विरोध को जायज ठहराते हुए बीएसपी सांसद ने कहा कि इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी उनके साथ है और वो वंदे मातरम के विरोध पर कायम है। मुझे न बहन जी ने पूछा न किसी नेता ने इस सिलसिले में कोई ऑब्जेक्शन किया। मैं तो समझता हूँ बहुजन पार्टी मेरे साथ है। वंदे मातरम की हैसियत बिल्कुल यही है कि उसमें शिर्क, इस्लाम की शरीयत के एतबार से उसमें शिर्क है, मुसलमान उसकी पैरवी नहीं कर सकता। वंदे मातरम का मतलब होता है मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ ओ माता। मुस्लिम संगठन कहते हैं कि इस्लाम खुदा के अलावा किसी अन्य के आगे नतमस्तक होने या किसी की स्तुति करने की इजाजत नहीं देता, लिहाजा वंदे मातरम को कोई मुस्लिम गा नहीं सकता।
सन 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत को लिखा था, जो साल 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में छपा। साल 1905 में वाराणसी में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसे सार्वजनिक तौर पर गाया गया। एक समय था जब वंदे मातरम गीत को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे लोगों के प्रतीक के तौर पर माना गया था। आजादी के बाद वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की बात चली, लेकिन उस समय कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया और आखिरकार रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया।